आज इस वीडियो में अध्याय 4 यानी कि सारणिक पढ़ेंगे और उसकी प्रश्नावली 4.1 समझाएंगे। समझाने से पहले आपको कुछ सूत्र बहुत अच्छी तरीके से इसमें पता होना चाहिए। वो सूत्र ये हैं। पहला है आपका, पहली बात जो समझनी है कि द्वितीय कोटि का सारणिक, ठीक है। जब द्वितीय कोटि मतलब 2 into 2 हो लिखा हुआ, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो, तो उसके लिए आप सारणिक कैसे निकालोगे। देखो ये सारणिक का चिन्ह है ये, ठीक है। और क्योंकि आव्यूह हमारा ए है तो इसके अंदर जब ए लिख दोगे, क्योंकि देखो बेटा ये आपका आव्यूह का ब्रैकेट का मतलब ये आव्यूह है। जब मापांक लगा होगा तो इसका सारणिक होगा और इनका कोई महत्व नहीं होता, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बस ये दर्शाते हैं कि ये आव्यूह और ये सारणिक है, ठीक है। तो आव्यूह ए की सारणिक जब निकालोगे तो उसको इस तरह से लिखोगे और इनका क्या करोगे, मुख्य विकर्ण की गुणा मुख्य सामने वाले अवयव से करा दोगे। जैसे कि ए की गुणा डी से, फिर माइनस बी की गुणा सी से। ये आप सूत्र ध्यान रखना। पहला और दूसरा सवाल इसी पे बेस्ड है। अगला है आपका दूसरा सूत्र जो है तृतीय कोटि का सारणिक। जब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो तब आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए जो है एक चिन्ह परिपाटी होती, ध्यान रखना। पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये होता है। ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में बैठा लो सही से, ठीक है। अब अगर हम इसी में बात कर लें कि हर करने का तरीका हम आपको बताएं कि प्रथम पंक्ति यानी कि R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश क्या है। देखो R1 क्या है आपको बता दें, इसमें बता देते हैं। हाँ, R1 जो है यानी कि इसको छुपा दो, यानी कि इस चीज को छुपा दो। बचा क्या, जो बचा है उसकी गुणा कराओ। तो किसको छुपाया, A11 को, ठीक है। तो A11 लिखा, बचा क्या है, A22 और A23, ठीक है। A22 A23 32 और 33 बचा, ठीक है। ऐसे ही इसी प्रकार जो है हम लोग दूसरी पंक्ति देखेंगे तो इसको छुपाएंगे। ओके, अब क्या बचा, अब हमारा ये बचा, ये बचा, तो इसको लिख लिया इधर, ठीक है। ऐसे ही हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरे में ऐसे, ठीक है बेटा। अब जो बचा उसे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस। ये क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि R1 के अनुदिश हो रहा है, यानी पहली पंक्ति के हो रहा है अनुदिश, ठीक है। प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, आपको बता दें ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है 2018-2022 यूपी बोर्ड में, 2020-2024 एमपी बोर्ड में और 2025 में बिहार बोर्ड में आया बहुविकल्पी 1 नंबर में, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसका मान। तो 2, 4, -5, -1, इसका हम लोग अनुदिश जो प्रसरण निकालेंगे वो R1 के निकाल लेते हैं, ठीक है। R1 के अनुदिश, ठीक है, प्रसरण करने पर तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो इससे कराओ तो 2 गुणे -1, फिर माइनस, क्योंकि माइनस लगेगा, ठीक है। अब 4 की गुणा -5 से कराना है, 4 की गुणा -5 से, तो ये हो गया माइनस का 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, 4 पंजे 20, तो ये हो गया 18, ठीक है। ये 18 क्या है आपका आंसर, सारणिक का मान। दूसरा प्रश्न का पहला भाग जो है आपका 2017, 20, 23, 26 में यूपी बोर्ड में, आप देख सकते हैं कब कब आया, ये बिल्कुल ओरिजिनल डाटा होता है मेरा दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए इसका निकालते हैं हम लोग। तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी सारणिक दे रखी है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ इसका मान निकालना है जो सूत्र हमने बताया उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले कॉस की कॉस थीटा से कराएंगे, कॉस थीटा की गुणा कॉस थीटा से। अब चिन्ह के सूत्र में माइनस होता है और फिर ऊपर से कराते हैं नीचे की तरफ गुणा, माइनस साइन थीटा की गुणा साइन थीटा से कराएंगे, ठीक है। अगली लाइन हमारी हो जाए कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है सूत्र त्रिकोणमिति का जिसमें होता है 1, ठीक है। तो ये अंतर आ गया हमारा 1, ठीक है। दूसरा भाग है आप ये 2019-2024 में यूपी बोर्ड में 2 अंक में पूछा गया है, ठीक है। देख सकते हैं बाकी डाटा आपका सामने लिखा है। तो इसमें हम लोग मान निकालते हैं। सारणिक हमें दे रखा है x² - x + 1, x - 1, ठीक है, x + 1 और ये x + 1, ठीक है। चलिए इसका मान निकालते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अपना कि पहले इसकी इधर गुणा कराओ, ठीक है। तो चलो करा लेते हैं, x² - x + 1, x + 1, ठीक है, माइनस, सूत्र में माइनस होता है, फिर इसकी इधर कराओ,
ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया, x की गुणा हम लोग कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, फिर प्लस 1 की गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस, और ये फार्मूला हो गया अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। अगली लाइन होगी हमारी x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस x एकम x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। जो कटते हैं उसे काट देते हैं, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बाकी जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो ये बचा हमारे पास x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 और 1 ये 2 होगा, ठीक है। ये अपना आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, यदि a ये आपका आव्यूह है, ठीक है, तो दिखाइए कि 2a आपका सारणिक बराबर होगी 4 सारणिक a के बराबर, ठीक है। ये आपको दिखाना है। 2018-2023 के ओरिजिनल डाटा आप देख सकते हैं, कब कब पूछा गया और किस किस बोर्ड परीक्षा में पूछा, कितने अंक पर पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है इसके अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 2a को, ठीक है। 2a को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, आव्यूह है 1 4 2 2, ठीक है, गुणा करा लो अंदर, तो ये हो गया 2, फिर 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो गया 2a हमारा, ये आया, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LHS, ठीक है, LHS बराबर है, हमें निकालना है इसका, जो अब ये निकल कर आया इसका हमें इस सारणिक का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 2 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8 चक्कू 32, ये आ गया आपका माइनस का 24, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसे देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारणिक का मान निकाले। सारणिक देखो 4 जो है अंदर नहीं है, बाहर है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा सारणिक a का मान, ठीक है। जो आव्यूह दिया उसे सारणिक का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1 4 2 और 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 4, तो ये अपना हो गया 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो यहाँ हो गया बेटा 8 में से 6 2 गया, माइनस का 6 बचा, तो ये क्या आया, ये सारणिक a का मान आया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे RHS जो है 4 और सारणिक a की जो हमने निकाला है मान उसकी गुणा, तो 4 गुणे माइनस 6, तो ये आ गया 6 चौक 24 माइनस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS बिल्कुल हमारा बराबर है, यही तो अपने को सिद्ध करने कह रहा था कि दोनों बराबर होंगे, और ये बराबर आ गए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। चौथा सवाल है, यदि आपको ये आव्यूह दिया है, क्या है ये आव्यूह दिया है, हो दिखाइए कि जो आपका 3a का मतलब पहले 3 की गुणा कराओ पूरे आव्यूह से, फिर उसका सारणिक का मान निकालो, फिर बराबर होगा 27, मतलब कि पहले आव्यूह जो दिया उसका सारणिक का मान निकालो, जो आ जाए उसमें 27 की गुणा कराओ, और फिर बताओ कि दोनों बराबर हैं या फिर नहीं। ये 5 अंक पे पूछा गया है, 2017, 2020, 2022, 2025 तो 2026 में यूपी बोर्ड में, 2018, 2023 बिहार बोर्ड में, 2019, 2024 में MP बोर्ड है, पूरे 5 अंक में बेटा। बहुत आराम से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 3 की गुणा पूरे आव्यूह से कराएंगे, तो 3, ये आव्यूह हमारा 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 0 3 एकम 3 0 का 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 0 का 0 0 का 0 3 चक्कू 12, ये किसका मान आया, ये 3a का आया, ठीक है। अब हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, इसको सारणिक का, तो 3a, ठीक है। तो ये हो गया अपना R1 के अनुदिश निकालेंगे, तो R1 के अनुदिश तो आपको पता है क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग जो है R1 के अनुदिश निकालेंगे, तो R1 हमारा क्या है, 3 है, और ये सामने वाले छुपा लो, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख लिया, फिर मॉडल्स जो बचा 3 और 6 बचा, 0 और 12 बचा। अब ये आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसलिए थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब हमें यहाँ पर
R2 जो हमारा है वो है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये 0 हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि क्या बचा, 0 बचा, इधर 6 बचा, इधर 0 बचा, इधर 12 बचा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बच्चों R3 के निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे क्योंकि ऊपर देखो प्लस लगा है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे जो बचा 0 3 0 0। ओके, अब इसे हल कर लेते हैं, तो ये हल होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3 की गुणा 12 से, तो 12 3 36, और 6 की गुणा 0 0 हो गया, -0, और इधर हो गया 12 की गुणा 0 0, और ये 6 की गुणा 0 0, प्लस 3 इधर हो गया 0 गुणा 0, और 3 की गुणा 0 0। ठीक है, तो ये अपना हो गया 3 गुणे 36, बाकी सब 0, तो ये हो गया 36 3 108, समीकरण नंबर 1। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, सवाल में देखो, सवाल में जो है क्वेश्चन में हमें RHS में जो रखा वो कह रहे हैं 27, तो बाद में देखना, पहले जो है ए जो ऑफ व्यू दिया उसका सारणिक का मान निकालो, उसे सारणिक का मान निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सारणिक ए का मान निकालने के लिए हमें ए को सारणिक मान लेना है, 0 0 0 1 0 1 2 और ये 4। ठीक है, चलो निकालते हैं, सेम वही ट्रिक जो अभी लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये हो गया अपना 1 बचा 2 0 4। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग दूसरे के लिए निकालेंगे, तो ये अपना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस होता है दूसरे में, तो ये हो गया 0 2 2 और ये 4। ठीक है, फिर तीसरे में प्लस होता है, प्लस है अपना 1, इसको छुपा लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0, इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 गुणे 4 -2 गुणे 0 -0, फिर 0 गुणे 4 -2 गुणे 0, प्लस 1 0 गुणे 0 -1 गुणे 0, तो ये हो गया 1 गुणे 4 एकम 4, बाकी सब 0। ठीक, फिर सब बाकी सब 0, चेक कर लें एक बार, हाँ सब 0। ठीक है, तो ये हो गया 4। ठीक, तो आगे हम लोग क्या करना है, हमें निकालना मान RHS में, RHS जो है हमारा वो है 27A। ठीक है, तो जो हमने 27 लिखा और ये क्या है A 4, तो ये हो गया 27 चक्कू 108, कितना हो गया 108। तो समीकरण 1 का मान और समीकरण 2 का मान बिल्कुल सेम आया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 108 बराबर 108 दोनों में आया मान, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, ये अपना हो गया, मान निकल आया। 5वें में है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, आपको डायरेक्ट सारणिक दे रखी है, तो मान निकालो। ठीक है, मान निकालने के लिए वही तरीका, पहला वाला हम लोग लिखेंगे। देखिए, ये जो प्रश्न है आपका पहला और इसका तीसरा भाग, 5वें में आपके कुल 4 भाग हैं, आप देख सकते हैं, और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पहला है और ये तीसरा है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर में। बहुत सरल है, इसलिए 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। अब सरल है तो छोड़ तो नहीं सकते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 ब्रैकेट 0 -1, क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका माइनस का 5 और ये 0। ठीक है, फिर -1 और फिर अच्छा ये माइनस तो सूत्र के हिसाब से R1 में माइनस होता है, दूसरा पंक्ति का दूसरा। ठीक है, तो ये माइनस का 1 हो गया। अब ये जो बचा, क्या बचा देखो, बहुत ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर ये छुपा लिया, अब जो बचा उसे लिखो, क्या बचा, 0 बचा, -1 बचा, 3 बचा, 0 बचा। ठीक है, अब हमें तीसरा अवयव जो देखेंगे पहली पंक्ति का, तो वो हो जाएगा अपना, यहाँ पर प्लस का सूत्र के हिसाब से और माइनस का 2 अपना अवयव है, तो ये हो गया 0 0 3 -5। ठीक है बेटा, अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो गया 3
चलो जीरो जीरो से गुणा जीरो, अब माइनस और माइनस प्लस, और फिर माइनस सूत्र में तो माइनस आ गया, तो 5 एकम 5, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया जीरो गुणा जीरो जीरो, और माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 3 एकम 3, ये हो गया माइनस का 2, और ये हो गया आपका माइनस का 5 गुणा जीरो से, तो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 गुणा जीरो से वो भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3 गुणे माइनस का 5 प्लस 1 गुणे 3, ठीक है, माइनस का 2 गुणे में जीरो, तो ये हो गया 5 या 15, 3 एकम 3 माइनस का 2, माइनस 2 क्यों होगा भाई, 2 की गुणा जीरो से जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा आपका माइनस का 12, क्या बचा बेटा, माइनस का 12, और ये हमारा पहले वाले सारणिक का मान है। दूसरा देखिए, सारणिक जो दूसरा है वो आपके होमवर्क कर देते हैं, इसका आंसर हम बता देते हैं, क्योंकि मेरे पास सारे पीडीएफ में हैं अवेलेबल, अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा, या फिर डायरेक्ट चैनल पे जाइए अबाउट में, वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तीसरा वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तीसरा वाला बता देते हैं, इसका आंसर बता दिया मैंने, 46 आएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका बता देते हैं आपको। अब इस सारणिक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, तो यहाँ पर जो है R1 के हिसाब से हमारा ये हो गया, ठीक है। अब पहले में प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है अपना, ठीक है, तो ये हो गया अपना जीरो, क्या बचा, जीरो बचा, माइनस 3 3 और ये जीरो। फिर दूसरे में देखो, दूसरे में हो गया अपना, ये हो जाएगा अपना माइनस के सूत्र के हिसाब से प्लस का 1 है, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 2 और ये जीरो, ठीक है। तो तीसरा देखेंगे, तो ये हो गया प्लस का 2, बचा क्या, माइनस का 1, जीरो, माइनस का 2 और ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो, जीरो गुणे जीरो, माइनस फिर माइनस का 3 गुणे 3, माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 गुणे जीरो, माइनस फिर माइनस 2 और फिर माइनस का 3, ठीक है, फिर प्लस 2, फिर माइनस 1 गुणे 3, माइनस जीरो गुणे माइनस का 2, ठीक है। तो ये हो गया अपना, जीरो की गुणा किसी से भी कराओ जीरो ही आएगा, ठीक है, तो माइनस ये हो गया अपना 1, फिर ये जीरो, फिर ये माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 2 3 6, अब प्लस 2 और 3 एकम 3, माइनस का 3, ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसे आगे हम लोग करेंगे जीरो, माइनस 1 गुणे माइनस का 6 प्लस 2 गुणे माइनस का 3, ठीक है, जीरो माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6 और माइनस का 6, तो जीरो जीरो आ गया, क्या आया आंसर, जीरो ही आया, ओके। अब चौथा वाला सवाल जो है बच्चों, वो आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर जो है हम बता देते हैं 5 आएगा, कितना आएगा, 5, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6 है जो आपको, इसमें आव्यूह दिया है A, ठीक है। अब ये आव्यूह दिया है तो हमें इसको इसी चीज का सारणिक A का मान निकालना है, ठीक है, ओके बेटा। तो सारणिक A का मान निकालना है हमें, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज जो अभी करते हुए आ रहे हैं, आपको बता दें 2 अंक में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 1 2 5 1 1 और ये 4 2 3 और ये 9, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे बेटा, R1 के सापेक्ष जो है अनुदिश प्रसरण कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, क्या बचा, 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 9 बचा, फिर माइनस का 1, फिर ये आ जाएगा और ये वाला हट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 5 और 9, फिर प्लस का 2 है, 2 1 5 और ये 4, अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 9 माइनस 3 गुणे 4, माइनस का 1, फिर 2 गुणे 9 माइनस 3 गुणे 5, प्लस का 2 गुणे 4 माइनस 1 गुणे 5, ठीक है। इसे हल करो तो 1 9 एकम 9, 3 चक्कू 12, माइनस 1 9 दूनी 18, माइनस 3 5 15, प्लस 2 चक्कू 8, माइनस 5 एकम 5। अब आगे हल करोगे तो ये आ जाएगा 1 गुणे माइनस के 3, माइनस का 1 गुणे 3, प्लस का 2 गुणे 3, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 3 दूनी 6, तो ये हो गए माइनस माइनस 6 प्लस 6, क्या आ गया बेटा, जीरो आया आंसर, क्या आया, जीरो। तो ये अपना आंसर जीरो है, इससे करोगे तो 2 नंबर पूरे पक्के आपके हो गए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें कह रहे हैं कि ए एक्स के लिए मान ज्ञात कीजिए। दोनों सारणिक आपको बराबर दे रखी हैं। पहला वाला सवाल अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों है? 2020, 2023, 2025 में यूपी बोर्ड में 2 अंक में पूछा गया है। पहला वाला भाग बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे? हल कर लो। तो पहले इसकी गुणा इधर करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1, फिर ऊपर से नीचे की तरफ कराएंगे विकर्ण के 4 गुणे 5 बराबर सेम ट्रिक ये इधर 2x की गुणा x से और फिर -4 की गुणा 6 से। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 4 पंजे 20 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6 चौक 24। ये अपना बचा माइनस का 18, इधर माइनस का 24 था, इधर ले आएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। बराबर में क्या बचा? 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर बराबर हो गया अपना 6 बचा। तो x स्क्वायर बराबर 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तियां 6। तो x बराबर √3 आ गया। तो ये x स्क्वायर था क्योंकि 2 मान निकलेंगे तो इसके लिए प्लस माइनस √3 ले लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखेंगे। इसमें हम लोग x का मान कैसे निकालेंगे? देखो पहले इधर की गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो 2 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 4। इसी प्रकार से x गुणे 5 माइनस 3 गुणे 2x आगे हल करेंगे तो ये जगह 2 पंजे 10 माइनस 3 चक्कू 12 बराबर 5x माइनस 3 दूनी 6x। तो ये बचा माइनस का 2 बराबर ये माइनस का x, x से x कट गया तो x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो निकल गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे हल करेंगे। पहले x के x से गुणा करा देते हैं। हल अभी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। और 18 दूनी 36 हो जाएगा बराबर 6 छंग 36 माइनस 18 दूनी 36। अब इसे हल करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया माइनस का 36 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर ये 6 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो x बराबर आ गया आपका प्लस माइनस 6, ठीक है। तो ये क्या आया? प्लस माइनस 6, ठीक है।